स्वागत है दोस्तों। हम आज पर यहाँ पर एक्सीलेंट क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फरवरी 2021 का करंट अफेयर का ये वीडियो जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 पर ले चलता हूँ। पीएम नरेंद्र मोदी ने 100 सरकारी कंपनी तथा उनकी जो परिसंपत्ति है का निजीकरण और मौद्रीकरण करके कितनी रकम जुटाने का लक्ष्य रखा है। तो मैं आपको बता दूं कि हाल में ही एक कॉन्क्लेव में यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि भारत सरकार का काम यहाँ पर व्यापार करना नहीं है, कंपनियां चलाना नहीं है। तो यहाँ पर 100 सरकारी कंपनियों को, जिसमें पीएसयूस और अन्य कंपनियां हैं, उनका प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा और लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। अब इसका प्रॉस और कॉन्स दोनों हो सकते हैं। अच्छाई में यह है कि भारत सरकार के पास 2.5 लाख करोड़ रुपए हो जाएंगे, और यहां पर दूसरा जो कौन सा आएगा, यहां पर मैं आपको बता दूं कि रोजगार वैसे भी भारत में बहुत कम है। यहां पर मोदी रोजगार दो करके कैंपेन भी चल रहा है। ऐसी कंडीशन में रोजगार के अवसर बहुत कम हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। मैं आपको ले चलता हूं। नरेंद्र मोदी के नाम पर दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम का नामांकन हुआ है। अब दुनिया के सबसे बड़े किस स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है? तो अभी हाल में ही आप जानते होंगे भारत वहां पर विजयी भी हुआ है, और यहां पर मोटेरा स्टेडियम, सरदार पटेल स्टेडियम जिसको नाम से जाना जाता था, ये अहमदाबाद का है। मोटेरा स्टेडियम का नाम बदला गया है और इसका नाम रखा गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और यहां पर हमारे बॉलरों ने करसमाई काम करते हुए यहां पर मोटेरा स्टेडियम में शानदार जीत इंग्लैंड के खिलाफ हासिल की है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। केंद्रीय कैबिनेट ने 24 फरवरी 2021 को किस केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मंजूरी दी है? तो मैं सबसे पहले उस स्टेट के बारे में आपको बता दूं, एक पुदुचेरी है। पुदुचेरी बेसिकली 4 हिस्से में है: पांडिचेरी, यनम, माहे और कराईकल। ये चारों अलग अलग स्टेट में है। आप देख सकते हैं, मैंने मैप में दिखाया है, माहे, यनम, कराईकल और पुडुचेरी। यहां पांडिचेरी मिलकर पूरा पुदुचेरी बनाता है। और यहां पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थी वो हमारी फर्स्ट महिला आईपीएस किरण बेदी रह चुकी हैं, और यहां पर वर्तमान में राष्ट्रपति शासन लगाने की मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं दोस्तों। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो सबसे पहले मैं उस स्टेट को आपको दिखा देता हूं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कर्नाटका यहां पर करेगा। मैं आपको यहां पर मैप के माध्यम से भी दिखा दूं। कर्नाटक, जिसकी राजधानी है बेंगलुरु, सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है, और ये स्पोर्ट यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत के लिए 2021 में मेजबानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार ने 22 फरवरी 2021 को गहन मिशन इंद्रधनुष 3.0, इसका फुल फॉर्म अगर हम बात करें, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 लॉन्च किया है। और एक कौन सा अभियान है? तो मैं आपको पूरा डिटेल से बता दूं कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। यहां पर जो लेडीज प्रेग्नेंट रहती हैं और उनके जो बेबी होता है उसके टीकाकरण को विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाने के लिए इंद्रधनुष 3.0 यहां पर लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। राहुल खुल्लर, इनका हाल में ही निधन हो गया है 23 फरवरी 2021 को। वो कौन से प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं? तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा टेलीकॉम सेक्टर है, इसमें बहुत सी प्राइवेट कंपनियां हैं, जैसे आप जानते होंगे यहां पर रिलायंस जियो, टाटा, इंडिकॉम और दुनिया भर के, आप एयरटेल, वोडाफोन। तो इन सभी कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसको टीआरआई के नाम से जानते हैं, और इसे हिंदी में जानते हैं भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नाम से। और इसी के पूर्व अध्यक्ष थे राहुल खुल्लर, और जिनका निधन 23 फरवरी 2021 को हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय, पूरी तरह डिजिटलाइज यूनिवर्सिटी किस राज्य में शुरू किया गया है? तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लॉकडाउन के बाद से डिजिटल स्टडी का एक दौर शुरू हुआ है, यहां पर विद्यालय और यूनिवर्सिटी अभी जाकर खुले हैं। बहुत लंबे समय से कोई भी इंस्टीट्यूट ओपन नहीं हो पा रहे थे, तो यहां पर पहला डिजिटल विश्वविद्यालय शुरू किया गया है केरल में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरला। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। वर्चुअल मोड में आयोजित होने वाला राष्ट्रीय खिलौना मेला नेशनल टॉय फेयर कब से शुरू होने जा रहा है? तो मैं आपको बता दूं 27 फरवरी को वर्चुअल
मोड में आयोजित होने वाला राष्ट्रीय खिलौना मेला। बेसिकली ये वर्चुअल मोड में इसलिए होगा क्योंकि ये ऑनलाइन इस बार होगा। इसको टॉय मेला, चूंकि इसकी परमिशन कोरोना के कारण नहीं मिल पाई है, इसलिए से वर्चुअल मोड में आयोजित करने वाला नेशनल टॉय फेयर इस बार वर्चुअली होगा और 27 फरवरी से शुरू होगा। 27, 28, 1 और 2 ये 4 दिनों तक ये इवेंट चलेगा और इसका राइट आंसर है 27 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। किस अरब देश ने महिलाओं के सेना में शामिल होने की मंजूरी दे दी है? तो अभी मैं आपको बता दूं कि अरब देशों में महिलाओं की स्थिति अभी तक बहुत अच्छी नहीं थी, खासकर सऊदी अरेबिया में। यहां पर महिलाओं को उनके अधिकार प्राप्त नहीं थे। महिलाओं को एक बुर्के अर्थात काले रंग की एक ड्रेस में पूरी तरह पैक्ड रखा जाता था। महिलाओं के अधिकारों की बात जब पूरे वर्ल्ड में होने लगी तो इन देशों को भी आगे आना पड़ा और सऊदी अरेबिया में भारतीय महिलाओं की तरह जैसे हमारे देश की महिलाएं शामिल हो सकती हैं सेना में, उसी तरह अरब देश में अब सऊदी अरेबिया में भी महिलाओं को सेना में शामिल होने की मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं दोस्तों। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में ही किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। अर्थात इस बिल में अब संशोधन किया जाएगा 2015 में और ये वर्ष 2016 में लागू हुआ था। ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि ये संशोधन 2015 में मंजूरी देने के बाद ये कब से लागू होगा? तो ये 2016 से होगा और परिवार से मिलाए गए बच्चे, मृत बच्चे, भागे हुए बच्चों का डाटा जिलाधिकारी राज्य को देंगे और इसमें किशोर न्याय योजना 2016 से लागू हो जाएगी, अर्थात ये बैक डेट से इंप्लीमेंटेड होगी। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। 20 फरवरी 2021 को किन 2 राज्यों की स्थापना दिवस समारोह मनाया गया? तो मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्रता के बाद अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इनको 20 फरवरी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, अर्थात हमारे संविधान में इनको मान्यता मिली थी। और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम आप देख सकते हैं हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। मिजोरम आप सबसे नीचे देख सकते हैं और अरुणाचल प्रदेश हमारा चाइना से सीमा बनाता है। सबसे पूर्वी स्टेट है हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो इनका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 20 फरवरी 2021 को इनका समारोह मनाया गया है। राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस, वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे कब मनाया जाता है? तो इसके बारे में आपको बताऊं कि ये 20 फरवरी को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए और बुराइयां मिटाने के लिए हमारी समाज से पूरे वर्ल्ड लेवल पर यूएन की तरफ से, यूनाइटेड नेशन की तरफ से सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। 19 फरवरी में इनमें से किसकी जयंती मनाई जाती है? तो चलिए हम आपको राइट आंसर बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जाती है 19 फरवरी को। छत्रपति शिवाजी महाराज जो कि मराठा साम्राज्य के बहुत बड़े शासक के रूप में जाने जाते हैं, मराठाओं की आन बान शान रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, और 19 फरवरी को इनकी जयंती मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सॉयल हेल्थ कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके बारे में आपको मैं डिटेल से बता दूं कि 19 फरवरी को किसानों को 30,000 रुपए तक का इससे मुनाफा होता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, लागत घटी आमदनी बढ़ी, इनका एक टैगलाइन रहा है। तो यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 19 फरवरी। ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसी तरह आपके एग्जाम तक हम आपको प्रतिदिन सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देते रहेंगे जिससे आपकी तैयारी